बच्चों, I am Sheikh Tayyib and welcome to the YouTube channel of Genius Science Classes and today is the 13th lecture of Mechanical Properties of Fluid। और बच्चों आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसका एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर जो भी डायग्राम और जो भी लाइंस जो राइटिंग वर्क आपको दिख रहा है ये सब आपका टेक्स्ट बुक का मटेरियल है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर बाद में आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो वही लाइन वही चीज़ें आपके सामने है और साथ ही साथ मैं वीडियोस के अंदर कुछ एनिमेटेड वीडियोस भी आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको पढ़ना है, इसी को आपको ध्यान में रखना है। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 1, कंसिडर 3 मॉलिक्यूल ए, बी एंड सी एज शोन इन फिगर। यह 3 मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं। उसमें से 3 मॉलिक्यूल हमने कंसिडर किया, एक का नाम ए, बी और इसका नाम सी दिया। इसका पोजीशन देखते हैं बच्चों। मॉलिक्यूल ए, पॉइंट नंबर 2, मॉलिक्यूल ए इज डीप इनसाइड द लिक्विड। मॉलिक्यूल ए कहाँ है? ये अंदर है, लिक्विड के अंदर, पूरी तरह से कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। Then number 3, molecule B is just below the liquid surface within the surface film। ये molecule B देखो कहाँ है, ये आप जानते हैं ना, XY is the free surface of the liquid। तो molecule B free surface के just below है, हम बोल सकते हैं ये surface film कहते हैं ना इसको, ठीक है। तो molecule B surface film में है, below the free surface and within the surface film। And point number 4, the molecule C is on the surface of the liquid। और molecule C देखो यहाँ पर है, तो molecule C हम बोल सकते हैं it is on the free surface of the liquid। तो this is the position of molecule A, B and C। अब हम molecule A के बारे में थोड़ा डीप में डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूल ए के बारे में एकदम इजी, एक एक करके एक बार मॉलिक्यूल ए फिर बी और सी के बारे में बात करेंगे। तो पहले मॉलिक्यूल ए के बारे में अब बात करते हैं बच्चों। मॉलिक्यूल ए इज डीप इन द लिक्विड। मॉलिक्यूल ए पूरा पानी के अंदर है, डीप इन द लिक्विड, ठीक है। एंड इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। और बच्चों ये है इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आप समझते हैं ना, इमेजिनरी स्फीयर, ठीक है। तो ये भी पूरी तरह से लिक्विड के अंदर है। मॉलिक्यूल ए भी लिक्विड में है, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी लिक्विड में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर बाकी और भी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं इससे इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और वो कौन सा फोर्स होगा? कोहेसिव फोर्स। याद रखना, कोहेसिव फोर्स क्या है मालूम है ना? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2, द मॉलिक्यूल ए इज एक्टेड अपॉन एन इक्वल कोहेसिव फोर्स इन ऑल डायरेक्शन। तो बच्चों मॉलिक्यूल ए पर बाकी के दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और वो ऑल डायरेक्शन में, हर तरफ, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। Hence the net cohesive force acting on the molecule A is 0। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल A पे कोहेसिव फोर्स कितना है? 0 है। क्यों 0? बात को समझने की कोशिश करो। मान लो ये मॉलिक्यूल A है, यहाँ वाला लिक्विड का मॉलिक्यूल इसको इस तरफ खींच रहा है, यहाँ वाला लिक्विड का मॉलिक्यूल इस तरफ खींच रहा है, ये वाला ऊपर खींच रहा है, ये वाला नहीं। तो ये मॉलिक्यूल ए कहाँ जाएगा? ये कहीं नहीं जाएगा भाई, सारे फोर्स बैलेंस हो गए। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल ए इज 0। तो नेट कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल इज 0। तो ये मॉलिक्यूल ए का सिचुएशन हो गया, ठीक है। अब मॉलिक्यूल बी के बारे में हम बात करते हैं। Now you can see बच्चों मॉलिक्यूल बी, पॉइंट नंबर 1, मॉलिक्यूल बी इज जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मॉलिक्यूल बी कहाँ है आपको मालूम है? ये फ्री सरफेस, उसके जस्ट बिलो ये है मॉलिक्यूल बी। मॉलिक्यूल बी इज जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, यानी ये सरफेस फिल्म में है, ठीक है। नंबर 2, लार्ज पार्ट ऑफ इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इनसाइड द लिक्विड एंड स्मॉलर पार्ट इज इन एयर। बच्चों इस मॉलिक्यूल बी का जो देख सकते हैं, ये जो मैक्सिमम पार्ट है, लार्ज पार्ट, ये कहाँ है? लिक्विड के अंदर है, एंड स्मॉल पार्ट कहाँ है? एयर मीडियम में है, ठीक है। ओके, तो बच्चों अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर इसका लार्ज पार्ट लिक्विड के अंदर है तो ज़्यादा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। स्मॉल पार्ट एयर मीडियम में तो एयर मॉलिक्यूल
थोड़े से हैं, ठीक है। वैसे भी लिक्विड मॉलिक्यूल, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर मोर इन नंबर एंड एयर मॉलिक्यूल आर लेस इन नंबर। लिक्विड मॉलिक्यूल आर हैवी इन वेट, एयर मॉलिक्यूल आर लाइट इन वेट। दैट्स वाई once again the cohesive force on the molecule B is stronger than the adhesive force because of air molecule, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 देखो, hence a strong downward cohesive force act on the liquid molecule। तो बच्चों मॉलिक्यूल B पर बोलता है स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स लग रहा है। क्यों डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स लग रहा है? क्यों बच्चों देखो, लिक्विड मॉलिक्यूल की वजह से मॉलिक्यूल बी पर कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स। और एयर मॉलिक्यूल की वजह से मॉलिक्यूल बी पर कौन सा फोर्स है? एडहेसिव फोर्स। बट ये जो एयर मॉलिक्यूल की वजह से एडहेसिव फोर्स है नेग्लिजिबल है। क्यों नेग्लिजिबल है? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल एक तो क्वांटिटी में भी कम है, दूसरा लाइट इन वेट, वजन में भी हल्के हैं। तो इसकी वजह से जो एडहेसिव फोर्स होगा ये एडहेसिव फोर्स नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। लेकिन ये लिक्विड मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, हैवी भी हैं, तो मॉलिक्यूल बी पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल की वजह से कोहेसिव फोर्स होगा वो स्ट्रांग होगा, पावरफुल होगा। तो वही बात आपको बोला है पॉइंट नंबर 4 में। देखो एयर के बारे में बोला, द एडहेसिव फोर्स ऑन मॉलिक्यूल बी ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल विद इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज वीक, इट्स पॉइंट इन द अपवर्ड। यानी एयर मॉलिक्यूल की वजह से जो फोर्स है वो वीक है और लिक्विड मॉलिक्यूल की वजह से जो फोर्स है वो स्ट्रांग है। तो बच्चों जब ये फोर्स स्ट्रांग है, कौन सा फोर्स स्ट्रांग है? कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है। तो बताओ, आप ही बताओ, मॉलिक्यूल बी कहाँ जाएगा? तो मॉलिक्यूल बी इट इज अट्रैक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो पॉइंट नंबर 5 में देखो, देयरफॉर मॉलिक्यूल बी गेट्स इनसाइड द लिक्विड। यानी मॉलिक्यूल बी भी कहाँ जाएगा? पानी के अंदर जाएगा, ये इनसाइड द लिक्विड, क्योंकि इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। बच्चों अब मॉलिक्यूल सी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 देखो, मॉलिक्यूल सी लाइज ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। मॉलिक्यूल सी, ये है मॉलिक्यूल सी। मॉलिक्यूल सी कहाँ पर है? आप देख सकते हैं ये फ्री सरफेस पर है। नंबर 2, हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन एयर एंड हाफ इन द लिक्विड। बच्चों इस मॉलिक्यूल सी का आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लिक्विड के अंदर है और आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहाँ है? एयर में है, ठीक है। Point number 3, as the density of air is less than the density of the liquid, the number of air molecule within the sphere of influence above the free surface of the liquid is much less than the number of liquid molecule within the sphere of influence inside the liquid। ये बात मैं अभी बता चुका आपको। बच्चों जैसे कि जानते हैं लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा है, एयर का डेंसिटी कम है। तो यहाँ लिक्विड के मॉलिक्यूल ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो ये लेस क्वांटिटी में होंगे, ठीक है। तो लिक्विड मॉलिक्यूल आर मोर इन नंबर, एयर मॉलिक्यूल आर लेस इन नंबर। एंड लिक्विड मॉलिक्यूल आर हैवी इन वेट, एयर मॉलिक्यूल आर लाइट इन वेट। तो अगेन लिक्विड मॉलिक्यूल की वजह से मॉलिक्यूल सी पर कौन सा फोर्स होगा? कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स होगा। और एयर मॉलिक्यूल की वजह से कौन सा फोर्स होगा? एडहेसिव फोर्स होगा। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि कोहेसिव फोर्स आर more powerful than the adhesive force। तो पॉइंट नंबर 4 में बोला है, the adhesive force trying to pull the molecule above the liquid surface is much weaker। यानी adhesive force बहुत ही weak है, किसके कंपैरिजन में? than the cohesive force that tried to pull the molecule inside the liquid। यानी अभी भी cohesive force ज़्यादा है adhesive force के मुकाबले में। भले adhesive force लग रहा है वो मॉलिक्यूल को ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन इस फोर्स को हम क्या करते हैं? नेग्लिजिबल, बिकॉज बहुत ही वीक होता है ये फोर्स। और कोहेसिव फोर्स आर स्ट्रॉन्गर, बहुत ही पावरफुल है। तो अभी भी मॉलिक्यूल सी आर अट्रैक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, हेंस द मॉलिक्यूल सी आल्सो गेट अट्रैक्टेड इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे बात को। हमने मॉलिक्यूल ए, बी और सी तीनों का सिचुएशन हमने देखा, ठीक है। और मैं अब एक वीडियो के ज़रिए वापस से आपको इन बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ओके बच्चों, आप देख सकते हैं डायग्राम में। नाउ कंसीडर द 3 मॉलिक्यूल ए, बी एंड सी इन अ लिक्विड इन अ वेसल। इस वेसल में जो लिक्विड है इसमें 3 मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया है, ए, बी एंड सी, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में जो मॉलिक्यूल ए है ये पूरी तरह से पानी के अंदर है, विच इज़ कम्प्लीटली इनसाइड द लिक्विड। एंड मॉलिक्यूल बी जो है ये हमने जो है रेंज में कंसिडर किया है, मतलब बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। आप देख सकते हैं पी क्यू क्या है? पी क्यू इज़ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड मॉलिक्यूल बी
जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो इसका जो ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसका कुछ हिस्सा जो है पानी के, मैक्सिमम पार्ट जो है पानी के अंदर है और कुछ हिस्सा जो है इसका एयर मीडियम में है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि B इज जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल सी को हमने कहाँ कंसिडर किया, इट इज ऑन द फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस पे हमने कंसिडर किया, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसका हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो लिक्विड के अंदर है एंड हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो एयर मीडियम में है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल सी इज ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। अब हम एक एक करके तीनों मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मॉलिक्यूल ए विच इज कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड एंड इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज आल्सो कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। मॉलिक्यूल ए भी पूरी तरह से पानी के अंदर है और उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी पूरी तरह से पानी के अंदर है, ठीक है। इसका मतलब इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सब कौन से मॉलिक्यूल होंगे, लिक्विड के ही मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। और अगर इस मॉलिक्यूल ए पे जो कि एक लिक्विड का मॉलिक्यूल है, इस पर ये बाकी के दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल अगर जो है फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये कौन सा फोर्स होगा, तो ये कोहेसिव फोर्स होगा, ठीक है। तो इट विल बी एक्टेड अपॉन बाय इक्वल एंड अपोजिट कोहेसिव फोर्स इन ऑल द डायरेक्शन, thus the net cohesive force acting on the molecule A is 0। मतलब ये हुआ कि इस मॉलिक्यूल A पे कोहेसिव फोर्स इस मॉलिक्यूल की वजह से इस तरफ भी लग रहा है, इस तरफ भी लग रहा है, इस तरफ भी लग रहा है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा मॉलिक्यूल A पे वो क्या होगा, 0। मतलब अगर मान लो कि सिर्फ इस तरफ फोर्स लगता तो मॉलिक्यूल ए इधर भागता, मैं बोलूँ अगर सिर्फ फोर्स नीचे की तरफ लगता तो मॉलिक्यूल ए नीचे भागता, लेकिन बाकी के मॉलिक्यूल की वजह से मॉलिक्यूल ए पे जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है ये चारों डायरेक्शन में लग रहा है, हर तरफ लग रहा है, इसीलिए द नेट कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल ए इज 0, ठीक है। अब हम मॉलिक्यूल बी के बारे में बात करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल बी जो कि फ्री सरफेस के जस्ट नीचे हमने कंसीडर किया और मॉलिक्यूल बी का जो है इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है इसका मैक्सिमम पार्ट लिक्विड के अंदर है और इसका कुछ पार्ट एयर मीडियम में है। तो बच्चों अगर इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मैक्सिमम पार्ट लिक्विड के अंदर है तो यहाँ कौन से मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे, और जो एयर मीडियम में वहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल होंगे, एयर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल बी विच इज बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड and the maximum part of its sphere of influence is inside the liquid and a small part of its sphere of influence is in the air medium, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो बच्चों जैसे आप जानते हैं कि जब लिक्विड में तो यहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल होंगे, लिक्विड के, और यहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल होंगे, एयर के। तो अगर लिक्विड मॉलिक्यूल की वजह से इस मॉलिक्यूल बी पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो कौन सा फोर्स होगा, कोहेसिव, और एयर मॉलिक्यूल की वजह से इस लिक्विड मॉलिक्यूल पे जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, एडहेसिव। तो आप बोल सकते हैं कि एयर मॉलिक्यूल आर लेस इन नंबर क्योंकि इनकी डेंसिटी कम है एंड लिक्विड मॉलिक्यूल आर मोर इन नंबर, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में है और लिक्विड मॉलिक्यूल हैवी भी हैं और एयर मॉलिक्यूल दे आर लाइट इन वेट, बहुत हल्के होते हैं। तो जो एडहेसिव फोर्स है इट इज नेग्लिजिबल, यानी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा, एडहेसिव फोर्स बहुत ही वीक होगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि अभी भी जो मॉलिक्यूल बी पर जो है ये कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, इट इज़ कोहेसिव फोर्स एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी मॉलिक्यूल बी पर भी कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है और वो मॉलिक्यूल बी को कहाँ खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगा, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल की वजह से जो फोर्स है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। Thus the net downward resultant force acting on the molecule B, ठीक है बच्चों। अब हम मॉलिक्यूल सी के बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल सी को कि इट इज ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये लिक्विड के फ्री सरफेस पे हमने कंसिडर किया है, एंड हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इनसाइड द लिक्विड एंड हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज आउटसाइड द लिक्विड। इसका आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पानी के अंदर है और आधा जो है एयर मीडियम में है, ठीक है। तो बच्चों जो हिस्सा पानी के अंदर है यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे, और यहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल होंगे, एयर के मॉलिक्यूल होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं एयर मॉलिक्यूल्स जिसकी डेंसिटी कम होती है, दे आर लाइट इन वेट, दे आर स्मॉल इन नंबर, कौन, एयर मॉलिक्यूल, एंड लिक्विड मॉलिक्यूल जो कि क्वांटिटी में ज़्यादा है, नंबर में ज़्यादा है, दे आर हैवी इन वेट और ज़्यादा भारी भी होते हैं। तो
अभी भी यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल की वजह से कौन सा फोर्स होगा, एडहेसिव फोर्स, और लिक्विड मॉलिक्यूल की वजह से कौन सा फोर्स होगा, कोहेसिव फोर्स। तो बताओ कि कौन सा फोर्स ज़्यादा पावरफुल होगा। जाहिर सी बात है लिक्विड मॉलिक्यूल की वजह से मॉलिक्यूल सी पे जो फोर्स अप्लाई होगा ये ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि एडहेसिव फोर्स निग्लिजिबल है, एयर मॉलिक्यूल की वजह से जो फोर्स है वो क्या है, निग्लिजिबल। तो द रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल सी within the liquid and the molecule C, it is attracted once again in the downward direction। तो molecule C भी downward direction में आएगा। ठीक है, अब हम कंक्लूजन पार्ट देखते हैं। आपने मॉलिक्यूल ए, बी और सी तीनों का सिचुएशन देखा, पोजीशन देखा, और किस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो भी आपने देखा। यहाँ नेट कोहेसिव फोर्स इज 0 है मॉलिक्यूल ए पर, मॉलिक्यूल बी पर कोहेसिव फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और सी पर भी कोहेसिव फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 8, thus all the molecule are acted upon an unbalanced net cohesive force in the downward direction into the liquid। यानी जितने भी मॉलिक्यूल जो ऊपर की तरफ हैं, जो सरफेस पे हैं, सरफेस फिल्म में हैं, ठीक है, इन सब मॉलिक्यूल के ऊपर अनबैलेंस्ड नेट कोहेसिव फोर्स कहाँ पर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी सारे मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। भाई यही इतने ही मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत सारे लिक्विड मॉलिक्यूल हैं, हम तो कुछ मॉलिक्यूल लेकर बात कर रहे हैं ना। ठीक है, देयरफॉर ऑल द मॉलिक्यूल इन द सरफेस फिल्म पुल इनसाइड द लिक्विड, यानी सरफेस फिल्म पे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सबको नीचे की तरफ पुल किया जाएगा, खींचा जाएगा, यानी एक तरह का फोर्स होगा इन सारे मॉलिक्यूल के ऊपर, जो इनको, कौन सा फोर्स है ये, कोहेसिव फोर्स है, जो इन सारे मॉलिक्यूल को, बी को, सी को, और भी जितने मॉलिक्यूल होंगे इनको नीचे की तरफ खींचेगा। ठीक है, hence total number of molecule in the surface film decreases, यानी सरफेस फिल्म में, इस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे इन ये तो नीचे जाएंगे ना, सबको नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, तो इनकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, डिक्रीजेस। तो बोले सर ये कहाँ नीचे जाएंगे, तो वहाँ पे क्या आएगा, देखो उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम ये क्या देख रहे हैं कि सरफेस फिल्म में जितने भी लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं इन पर एक तरह का फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो उनको नीचे की तरफ खींच रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसकी वजह से सरफेस फिल्म के मॉलिक्यूल क्वांटिटी में क्या होंगे, कम होंगे, डिक्रीज होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, सो द सरफेस फिल्म रिमेन अंडर द सरफेस टेंशन, यानी इस सरफेस फिल्म के ऊपर लगातार एक तरह का फोर्स है, एक तरह का हम बोल सकते हैं स्ट्रेचिंग फोर्स है, एक तरह का खिंचाव है। कौन से फोर्स की वजह से, इस कोहेसिव फोर्स की वजह से इस सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन पे एक तरह का फोर्स है जो वो उनको अपनी तरफ खींच रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगातार पुल किया जा रहा है उन मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो बच्चों द सरफेस फिल्म ऑफ अ लिक्विड बिहेव लाइक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन्स, क्योंकि लगातार इस पर एक खिंचाव का फोर्स है ना, इसको स्ट्रेच कर रहा है, तो द लिक्विड सरफेस बिहेव लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन्स, ये लिक्विड सरफेस अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। किस तरह से, सारे लिक्विड मॉलिक्यूल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में भेज के वो अपने आप को श्रिंक कर लेगा। तो जो सरफेस के ऊपर ये जो कोहेसिव फोर्स की वजह से एक तरह का स्ट्रेचिंग फोर्स है, इसी स्ट्रेचिंग फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, तो बच्चों इन बातों को भी मैं आपको वीडियो के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ओके बच्चों, अभी आपने ऊपर टॉपिक देखा, अब जो डिस्कशन अभी हमने किया कि ऑल द मॉलिक्यूल विच इज लेइंग ऑन द सरफेस फिल्म subjected to net unbalanced downward force in the downward direction, यानी जो मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म में है इन सब के ऊपर कोहेसिव फोर्स की वजह से एक तरह का फोर्स लग रहा है, और वो कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ऑल द मॉलिक्यूल इन द सरफेस फिल्म acted a net cohesive force in the downward direction and all the molecule pulled inside the liquid। मॉलिक्यूल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोहेसिव फोर्स लगेगा और सारे मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे। दिस मिनिमाइज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द सरफेस फिल्म, जिसकी वजह से सरफेस फिल्म में मॉलिक्यूल की तादाद, मॉलिक्यूल की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यानी जो सरफेस फिल्म है वो क्या करेगा, वो मॉलिक्यूल को नीचे भेजने की कोशिश करेगा। हेंस सरफेस फिल्म श्रिंक्स, जिसकी वजह से जो है सरफेस फिल्म क्या होगा, श्रिंक होगा, यानी अपने आप को समेटेगा, उसके ऊपर एक तरह का खिंचाव होगा। ठीक है, सरफेस फिल्म श्रिंक होता है
ठीक है, उसके ऊपर एक स्ट्रेचिंग फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स की वजह से। thus the surface film of the liquid behave like a stretch elastic membranes under the tension and this tension is known as surface tension। यानी इसी सरफेस फिल्म के ऊपर कोहेसिव फोर्स की वजह से जो एक तरह का स्ट्रेचिंग फोर्स होता है, जो एक तरह का खिंचाव होता है, जिसकी वजह से वो सरफेस फिल्म अपने आप को स्ट्रेच करता है, सारे मॉलिक्यूल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में भेजकर अपने आप को समेटने की कोशिश करता है। तो जो फोर्स इस सरफेस फिल्म पर होता है उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां आपने देखा कि जो इसका फाइनल कंक्लूजन है कि लिक्विड सरफेस बिहेव लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन्स, इट ट्राई टू पुल एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। ये लिक्विड मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ भेजेगा, अपने सरफेस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मिनिमाइज करेगा। तो इसके ऊपर ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। ये एक तरह का फोर्स है, ये एक तरह का स्ट्रेचिंग फोर्स है। ये फोर्स इस कोहेसिव फोर्स की वजह से मिल रहा है जो लिक्विड मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो और ये जो फोर्स है इस सरफेस के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स है। तो बच्चों हम स्टॉप करते हैं। मेरे ख्याल से आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। गुड बाय।